जानेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस का कार्य क्या है, किस प्रकार से उसको पकड़ा जाए तथा विभिन्न प्रकार के बटन्स के बारे में। पूरे वीडियो को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कंप्यूटर के मुख्यतः तीन काम होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट जो यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन पर काम करता है, आउटपुट जो इंफॉर्मेशन पे काम करने के बाद से जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किस प्रकार से जान सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम देते हैं वो एक इनपुट हो गया, आपकी कॉपी चेक होती है वो प्रोसेस हो गया, और कॉपी चेक होने के बाद से जो रिजल्ट आता है वो आपका एक आउटपुट हो गया। आइए जानते हैं माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के उपयोग द्वारा यूजर्स कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं पर भी पहुंच सकता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के एक सैनिक डॉगलस सी एंजलबर्ट ने सन 1968 में किया था। साधारण माउस आमतौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नज़र आता है। ये छोटा तथा आयताकार होता है जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं, जैसा चित्र में देखा जा सकता है। पहला तथा दूसरा बटन लेफ्ट बटन तथा राइट बटन के नाम से जाने जाते हैं। सरल भाषा में बोला जाए तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। माउस को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। उससे पहले हम लोग अपने फिंगर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे हाथों में 5 फिंगर्स है। इस सबको हम लोग, जिसको अंगूठा बोलते हैं, इसको हम लोग थंब फिंगर कहते हैं। इसको हम लोग डायरेक्शन फिंगर कहते हैं। इसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं। इसको हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं। इसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं। इसको हम लोग पाम कहते हैं। अभी माउस को पकड़ने के लिए सबसे पहले अपने पाम का सहायता से अपने जो अंगूठा है उसको माउस को यहाँ पे रखेंगे, और आपका जो इंडेक्स फिंगर है और आपका जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग लेफ्ट बटन, मतलब आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग लेफ्ट बटन पे रखेंगे, और आपका जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग राइट बटन पे रखेंगे, और जो हमारी जो 2 फिंगर्स हैं उसको हम लोग इस तरीके से साइड में रखेंगे। मतलब कि एक माउस को इस तरीके से हम लोग अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है तो आप इस वाले बटन का इस्तेमाल करके एक बार क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको डबल क्लिक का इस्तेमाल करना है तो भी आप इसी उंगली का इस्तेमाल करके आप 2 बार क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको राइट बटन का इस्तेमाल करना है तो आप इस वाले फिंगर का इस्तेमाल करके आप राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रॉल का इस्तेमाल करना है तो आप इंडेक्स फिंगर की मदद से ही आप स्क्रॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं माउस के विभिन्न प्रकार को। कंप्यूटर के माउस को हम लोग 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मैकेनिकल माउस। इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। इस बॉल को दाएं या बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। सेकंड, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में एलईडी मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड तथा डीएसपी मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, यह इसी तकनीक पर कार्य करता है। इस माउस में कोई भी बॉल नहीं होता है। इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जिसकी मदद से वो मूवमेंट करता है। थर्ड, वायरलेस माउस। यह माउस बिना तार का माउस कहलाता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। यह माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक पर काम करता है, मगर इसकी बनावट जो होती है वो ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। चौथा, ट्रैक बॉल। इस माउस की बनावट कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। पांचवा, स्टाइलिस माउस। इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलिस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्वेट ने किया था, इसीलिए जी स्टिक में जी का मतलब जॉर्डन होता है। यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है जिसमें एक पहिया भी होता है। इस पहिए को ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिकतर टच स्क्रीन डिवाइस में किया जाता है, जैसे कि किसी सिग्नेचर को करने के लिए या कोई ड्राइंग बनाने के लिए। आइए जानते हैं माउस का पॉइंटर क्या होता है। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। अपने नाम के मुताबिक माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम की तरफ पॉइंट करने के लिए कुछ आकृति का इस्तेमाल करता है, जिन्हें माउस पॉइंटर कहा जाता है। माउस का पॉइंटर को आप कर्सर के नाम से जानते हैं। माउस पॉइंटर कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना रूप भी बदलते रहते हैं, जैसा कि आप ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं। माउस द्वारा होने वाले कार्य। फर्स्ट, पॉइंटिंग।
जब कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी आइटम की तरफ ले जाया जाता है और पॉइंटर उस आइटम को छूता है तो एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमें उस आइटम के बारे में बताता है। इस संपूर्ण क्रिया को पॉइंटिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट, सेलेक्टिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम पर पॉइंटिंग करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाने पर वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है। इसे ही सिलेक्टिंग कहा जाता है। जो होता है वो क्लिकिंग होता है, जैसे माउस के किसी भी बटन को दबा के छोड़ना क्लिकिंग कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक। लेफ्ट बटन को दबाना लेफ्ट क्लिक कहलाता है, राइट बटन को दबाना राइट क्लिक कहलाता है। एक बार क्लिक करना सिंगल क्लिक कहलाता है, दो बार क्लिक करना डबल क्लिक कहलाता है और तीन बार दबाना ट्रिपल क्लिक कहलाता है। सिंगल क्लिक की मदद से किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट किया जाता है। आप सिंगल क्लिक की मदद से किसी भी मेनू को, किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। इसके लिए आपको माउस को, लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी जल्दी दबाना पड़ता है। राइट क्लिक। राइट क्लिक की मदद से किसी भी या फाइल या फोल्डर के ऊपर हम लोग उसको सेलेक्ट करके उसको राइट क्लिक करते हैं तो हम उससे रिलेटेड कई सारी जानकारी जान सकते हैं। लाइक जैसे उसको खोलना, इसको कट करना, कॉपी करना, डिलीट करना, रीनेम करना, चाहे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग राइट क्लिक की मदद से हम लोग ये सभी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग राइट क्लिक की मदद से आप लोग एक नया फोल्डर बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे उसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ये इत्यादि काम जो हम लोग राइट क्लिक की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है उसको होल्ड एंड ड्रैग कहते हैं। मतलब कि किसी भी फाइल या फोल्डर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना। इसके लिए हमको किसी भी जिस फाइल को हमको होल्ड करके ड्रैग करना है उसके लिए सबसे पहले उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखे रहेंगे तब तक जब तक कि आप उसको सही स्थान पर नहीं लेके जाते। सब जैसे मान लीजिए मेरे को इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डालना है तो मैं इसको पहले अपने माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखूँगा और इसको मैं इस फोल्डर के ऊपर लेके जाऊँगा और इसके अंदर छोड़ दूँगा तो ये जो फाइल है ये इसके अंदर चला जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो इसके अंदर चला गया है। लास्ट ऑप्शन जो आता है स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल की मदद से हम लोग किसी भी वेब पेज पे चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट पे हम लोग फाइल को स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे करके आसानी से किसी भी फाइल को पढ़ सकते हैं। इस स्क्रॉल की मदद से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए किया जाता है।